बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन के असाइनमेंट नंबर 1 फॉर 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके जो ड्यू डेट है वो 6 नवंबर 2025 है। टोटल मार्क्स इसके जो है वो 15 है। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। यही होती है ये जो फाइल आपकी ये क्वेश्चन फाइल है, यही MS वर्ड की फाइल होती है। तो इसी फाइल के अंदर आपने बेसिकली सोल्यूशन बनाकर उस MS वर्ड की फाइल को अपने LMS पे सबमिट करवाना है। अगर आप MS वर्ड के अलावा किसी भी अदर फॉर्मेट के अंदर फाइल सबमिट करवाएंगे लाइक PDF, इमेज, जिप फाइल, तो आपको 0 मार्क्स असाइन किए जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपने पेड सर्विस हासिल करनी हो तो नीचे मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर से नंबर दिया गया। पेड असाइनमेंट्स, क्विज, GDBs, लेक्चर वाचिंग और इसके अलावा LMS हैंडलिंग, ये सब कुछ आप हमसे पेड में हासिल कर सकते हैं। इन दिनों में थोड़ा बिजी होता हूँ, आप मेरे टीम मेंबर से रब्ता करके भी पेड सर्विस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी LMS के ऊपर कोई भी असाइनमेंट आए तो आपने उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पर अपलोड कर देनी है, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा ये एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट है, जहाँ पर आप यहाँ पर आकर हो के ऑप्शन पर जाकर वीडियोस देखकर ये सीख सकते हो कि आपने इस वेबसाइट पर कैसे काम करना है, कैसे आपने ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करनी है। इसके अलावा अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो यहाँ पर आप फ्रीलांसर पर जाकर अपनी गिग क्रिएट करके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। प्रमोशन पे जाकर आप अपनी प्रोडक्ट्स की, बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हो। और अगर अल्लाह पाक ने आपको माशाल्लाह अता किया हुआ है तो आपको चाहिए कि आप गरीबों का साथ दें और आप जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो गुरबा हैं उनको सपोर्ट किया करें। उसके लिए दोस्तों हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको डोनेशन का एक ऑप्शन दिखाया गया है। आप सिंपली हर मंथ जितनी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है, 25 रुपये, 50 रुपये, मैं नहीं कहता आपने कोई 10,000 20,000 डोनेशन करनी है, नहीं। आप हर मंथ सिर्फ 25 रुपये भी अगर मेरी इस वेबसाइट के ऊपर डोनेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये जो डोनेशन है ये इंशाल्लाह हम फ़लस्तीन तक इंशाल्लाह ईमानदारी से पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आपकी जो डोनेशन है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में मौजूद जो गुरबा हैं उन तक भी आपकी डोनेशन जो है वो पहुँचाया करेंगे हर महीने, जितनी भी आप डोनेशन करेंगे। तो बढ़ चढ़ कर डोनेशन में हिस्सा लिया करें ताकि गरीब जो गुरबा हैं वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो सकें। तो चलते हैं और बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हमने आज की असाइनमेंट को सॉल्व करना है। दोस्तों, ये CS 601 की जो असाइनमेंट है इसके अंदर बेसिकली हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली एक सिनेरियो दिया गया जिसमें हमें बताया गया कि एक नेटवर्क डिपार्टमेंट है ABC कंपनी के, AB कॉम कंपनी के अंदर, जिसमें हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इंटरनेट लगाया गया और इसमें 2 डिपार्टमेंट सेक्शन है, एक एडमिन सेक्शन है, एक एम्प्लॉय सेक्शन है। एडमिन सेक्शन के अंदर उन्होंने बताया 10 कंप्यूटर्स हैं, जबकि जो एम्प्लॉय सेक्शन है उसके अंदर 35 कंप्यूटर हैं। एडमिन सेक्शन के अंदर जो 10 कंप्यूटर्स हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ईच अदर। और जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर या एम्प्लॉय सेक्शन के अंदर जो 35 कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हैं लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है। तो बेसिकली इस सिनेरियो को सामने रखते हुए हमने यहाँ पर ये बताना है कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द एडमिन सेक्शन, कि एडमिन सेक्शन के अंदर जो 10 कंप्यूटर लगाए गए हैं वो जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके लिए किस नेटवर्क टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा। तो दोस्तों ये वाजिया बात है, याद रखिएगा, जब भी आपके मल्टीपल कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हों एक दूसरे के साथ तो वहां पर बेसिकली फुल मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉय सेक्शन के अंदर वो कौन सी सेंट्रल हब है या सेंट्रल हब कह रहा हूँ, सेंट्रल डिवाइस है जिसके थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स 35 जो है आपस में कनेक्ट है। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं स्विच डिवाइस, जो कि सेंट्रल के तौर पर यूज होती है, सेंट्रल डिवाइस के तौर पर, और उसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स को हम अटैच करके एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। इसके अलावा तीसरा हमसे ये पूछा गया था कि जो एडमिन सेक्शन के अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड बताओ कि उन एडमिन सेक्शन के अंदर 10 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स की जरूरत होगी। तो दोस्तों जब भी आपने कहीं भी नेटवर्क के अंदर टोटल पोर्ट्स फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है n-1। यहाँ पर n कैपिटल में नहीं आएगा, स्मॉल में आएगा। तो n-1 ये फार्मूला, n का मतलब है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो एडमिन सेक्शन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, 10 है। तो आपने इस n के अंदर जो है n-1 इक्वल टू, तो n के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर 10 है। तो 10-1 इक्वल टू कितना जवाब आता है, 10-1 क्या जवाब आया, 9। तो ये इसका सही आंसर था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया इसको। तो ये था दोस्तों इसका सही आंसर। ये देखें सबसे पहला क्वेश्चन था एडमिन सेक्शन में कौन सी टोपोलॉजी यूज हुई, तो मैंने यहाँ पे कहा फुल मैश टोपोलॉजी, यहाँ पे आप मैश टोपोलॉजी भी लिख सकते हैं। फुल मैश टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी में सेम ही मतलब है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास दूसरा पोर्शन, जिसमें उन्होंने पूछा था कि एम्प्लॉय सेक्शन के अंदर आपने कौन सी इंटेलिजेंट डिवाइस का इस्तेमाल किया। तो हमने कहा यहाँ पे हमने स्विच का इस्तेमाल किया हुआ है।
सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल इंटेलिजेंट डिवाइस के तौर पर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये था कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी है, तो n-1 फार्मूला तो इक्वल टू n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास, चूंकि एडमिन सेक्शन में 10 इक्वल टू क्या जवाब आया 9, तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस तरह आपने इसको MS वर्ड के अंदर ये टेबल बनाकर आपने ये सवाल जो सॉल्व करना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है, बेसिकली हमें एक टेबल दिया गया, इस टेबल के अंदर बेसिकली सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। सेक्शन ए के अंदर हमें बेसिकली लेयर्स बताई गई हैं, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सेक्शन बी के अंदर हमें उनके यूज बताए गए हैं, लेकिन यूज जो है वो गलत बताए गए हैं। मतलब फिजिकल लेयर का जो यूज है वो बेसिकली नीचे लिखा गया, मतलब आगे पीछे किए गए हैं यूज। तो आपने बेसिकली क्या करना है, कॉलम सी के अंदर बेसिकली आपने ये जो फिजिकल लेयर है इसका जो ठीक इस्तेमाल है वो इसके बिल्कुल सामने सही से लिखना है। यानी सर ने आपको यहाँ पर आंसर बता दिए हैं लेकिन आगे पीछे हैं, ये आंसर आपने तरतीब से जो है सीक्वेंस से लिखने हैं कॉलम सी के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो फिजिकल लेयर होती है ना, ये बेसिकली दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है किसी भी मीडियम के अंदर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये बेसिकली हमारे पास रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के तौर पर यूज होती है। जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये बेसिकली हमारे पास एक्सेस फॉर द एंड यूजर के लिए यूज होती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि फिजिकल लेयर के आगे क्या आंसर आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा ओवर द मीडियम। तो यहाँ चल मैं आपको दिखा देता हूँ ये आंसर। ये देखो जनाब क्वेश्चन नंबर 2, आपने इस तरह टेबल बनाना है और इस टेबल के अंदर आपने इस तरह आंसर लिख देना कि जो फिजिकल लेयर है उसका सही आंसर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा ओवर द मीडियम। दूसरा था ट्रांसपोर्ट लेयर, वो यूज होती है रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। और तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, उसका सही आंसर था एक्सेस फॉर द एंड यूजर। तो ये था दोस्तों इससे सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।